हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहली अपडेट है एक्वामैन 2 के बॉक्स ऑफिस को लेके। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे एक्वामैन 2 ने $400 मिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है। लेकिन गाइस, मैंने लास्ट वीक वीडियो बना के आपको बताया था कि बाकी डीसी मूवीज की तरह इस मूवी को भी वार्नर ब्रदर्स ने केवल 45 डेज का रिलीज विंडो दिया है, यानी 45 डेज के बाद इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया था। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मूवी रिलीज हो गई है, पैरेलल में थिएटर में भी चल रही है, तो थिएटर के कलेक्शन में थोड़ा सा गिरावट आती है। और ये चीज़ हमको देखने को मिल भी रही है, क्योंकि पहले कुछ ट्रेड एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि शायद $450 मिलियन के ऊपर ये निकल जाए, हो सकता है 460 470 तक भी पहुंच जाए। लेकिन जैसे इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया, थोड़ा सा कलेक्शन में डिप आया, क्योंकि अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मूवी को परचेस करके देख सकता है तो वो थिएटर नहीं जाएगा। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा रिलीज विंडो मिलता इस फिल्म को, एटलीस्ट 60 डेज का, तो आई थिंक $450 मिलियन वर्ल्ड वाइड ये क्रॉस कर सकती थी एक्वामैन 2। फिर भी गाइज, इन द लॉन्ग रन अगर हम डिजिटल सेल्स, बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू, मर्चेंडाइज सेल्स, इन सब चीज़ को कंबाइन करें तो इन द लॉन्ग रन एक्वामैन 2 प्रॉफिट जनरेट करके दे देगी वार्नर ब्रदर्स को, जो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की लास्ट मूवी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करके दिया है वार्नर ब्रदर्स को। दूसरी तरफ सुपरमैन लेगेसी से रिलेटेड अपडेट आया था कि गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के जो कंपोजर हैं वही म्यूजिक कंपोज करेंगे सुपरमैन लेगेसी की भी। और गाइज, आप जानते हैं म्यूजिक या बीजीएम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मूवी के लिए, खास करके सुपर हीरो मूवीज़ के लिए। और आप जानते हैं, चाहे क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन हो, चाहे हेनरी कैविल के सुपरमैन हो, इन दोनों की जो मेन थीम रही है या ऑफिशियल थीम रही है, वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा डेविड कॉन्स्पेट के सुपरमैन की थीम कैसी होती है, क्योंकि म्यूजिक गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और जेम्स गन ने कई बार ये बात कंफर्म की हुई है। एक बार और उन्होंने ये बात बोल दी कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड की स्क्रिप्ट अभी लिखना भी स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि बैटमैन का इंट्रोडक्शन होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा डीसी यूनिवर्स में। लेकिन गाइज, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम जानते हैं डीसी यूनिवर्स में ही आर्खम की टीवी सीरीज भी बनेगी, जो हम पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स में हमको आर्खम की सीरीज देखने को मिलेगी। लेकिन फिर जेम्स गन ने कहा था कि नहीं, वो डीसी यूनिवर्स का पार्ट है। तो गाइज, कैसा रहेगा कि अगर बैटमैन को इंट्रोड्यूस करने से पहले डीसी यूनिवर्स में हमको अगर आर्खम की सीरीज मिल जाए, तो आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रह सकता है। मान लीजिए आर्खम की सीरीज हमको पहले ही मिल जाए, हमको बैटमैन के विलन से पहले ही इंट्रोड्यूस करके दे दिया जाए, और उस टीवी सीरीज में हमको ये पता चले कि बैटमैन ने ही इनको अरेस्ट करवाया है या इनको पकड़ा है। लेकिन उसी टीवी सीरीज में अगर थोड़ा सा ये मिथ हमको बना के दिया जाए कि बहुत से लोग हैं जो बिलीव ही नहीं करते हैं कि बैटमैन रियल में है, या कुछ बिलीव करते हैं कि हाँ वो रियल में है, या कुछ ये कहते हैं कि वो ह्यूमन है, कि कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर है, किसी को नहीं पता। तो अगर आर्खम सीरीज मान लीजिए डीसी यूनिवर्स की बैटमैन मूवी से पहले आ रही है, और इस सीरीज के थ्रू ये थोड़ा सा मिथ अगर बिल्डअप किया जाए बैटमैन के अराउंड, और मान लीजिए सुपरमैन ने भी नाम सुना हुआ है बैटमैन का कि हाँ ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कोई क्रिएचर है, लेकिन सुपरमैन को भी खुद नहीं पता कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और सुपरमैन का जो ओपिनियन है वो ना नेगेटिव है बैटमैन के लिए, ना पॉजिटिव है, क्योंकि उसने अभी तक उसको फेस टू फेस नहीं देखा। तो अगर इस तरीके का एक मिथ बिल्डअप किया जाएगा बैटमैन के अराउंड डीसी यूनिवर्स के, तो गाइज आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया चीज रह सकती है यूनिवर्स के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप जरूर बताइएगा कि इस तरीके से अगर सेटअप किया जाए डीसी यूनिवर्स के बैटमैन को, कि बैटमैन से पहले ही हमको उसके विलन्स इंट्रोड्यूस करके दे दिए जाएं, और उसके अराउंड जो एक मिस्ट्री है, एक मिथ है, वो अगर पहले सेटअप किया जाए, तो ये कैसा डिसीजन रहेगा।